नमस्कार। आज के इस YouTube वीडियो में बीए पार्ट तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित निराला जी की कविता जूही की कली का अध्ययन करेंगे। तो कविता का अध्ययन करने से पहले कवि परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को, निधन 15 अक्टूबर 1961। इनका उपनाम निराला, जन्म स्थान मिदनापुर बंगाल। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं परिमल, अर्चना, सांध्याकांकली, अपरा, गीतिका, आराधना, दो शरण, राग विराग, गीत गुंज, अणिमा, कुकुरमुता का नाम दिया जा सकता है। अब है इनकी कविता जूही की कली। विजन वन वलरी पर सोती थी स्वाग भरी स्नेह स्वपन मग्न, अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी, विरह विदूर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। आई याद बिछोड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनीय गात, फिर क्या पवन। उपवन सर सरित गहन गिरी कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। आगे, सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चुमे कपोल, डोल उठी वलरी की लड़ी जैसे हिंडोल। इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, निंद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, कि वह मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए, कौन खे निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार दे सारी झंकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल चौंक पड़ी युवती, चकित चितवन निज चारों ओर फेर, हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। तो सबसे पहले इस कविता में जो प्रसंग है, प्रसंग के बारे में बातचीत करेंगे। प्रसंग में महाप्राण निराला छायावादी काव्य की कीर्ति स्तंभ है। इन्होंने अपनी नर्तन कल्पनाओं, नर्तन पद्धति तथा परिष्कृत भाषा से छायावादी काव्य को प्रौढ़ तथा गहन बना दिए। जूही की कली इनकी पहली रचना है, जिसके लिए कहा जाता है कि तत्कालीन समालोचकों ने इसे कविता ही नहीं माना और इसे नकार दिया, किंतु जूही की कली में जो प्रकृति का अद्वितीय सौंदर्य उभर कर सामने आया। अब इसकी बात करती है संदर्भ की। कवि ने अपने सुकोमल कल्पना से वन के किसी एकांत कोने में किसी वल्लरी का अर्थ है लता पर खिली हुई जूही की कली को देखकर अत्यंत मनोरम कल्पनाएं प्रस्तुत की है। कवि क्या कहता है, अब इसकी व्याख्या। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वपन मग्न, अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। कवि कहता है कि जंगल के किसी एकांत कोने में रात्रि के समय किसी लता रूपी बिछोने पर प्रेम के स्वप्नों में मग्न सुहागिन कोमलांगी तरुणी के समान जूही की कली लेटी हुई थी। दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी। आगे कवि कहता है कि उसमें वसंत की मादक रात्रि थी, पत्तों पर उसका शिथिल शरीर पड़ा था और आंखें बंद की वह अपनी प्रियतम पवन की चिंतन में डूबी थी। विरह विदूर प्रिय संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात। कवि कहता है उसका प्रेमी मलयानिल, जिसका अर्थ है चंदन सा सुवासित पवन, उसे छोड़कर कहीं दूसरे देश में विचरण करने चला गया था। विरह व्यतीत जूही की कली एकांकी रह गई थी। उसमें उसे वह चांदनी रात याद आई जब वे प्रिय से मिली। आगे कहता है आई याद चांदनी की दुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनीय गात, फिर क्या पवन। उपवन सर सरित गहन गिरी कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। आगे कहता है कि प्रियतमा की स्मृतियों में डूबा हुआ
थोड़ी देर पश्चात उसका प्रेमी पवन नदी, तालाब, गहन पर्वत, वन को पार करता हुआ कुंज लताओं के झुरमुट में आ पहुंचा, जहां उसने अपनी प्रियतमा से केली केली प्रियतमा के संग कली के संग केली क्रीड़ा की थी। अर्थात प्रथम प्रियरम की स्मृतियों में डूबा प्रियतम पवन शीघ्र ही वहां पहुंच गया। ये जो प्रथम पद है, इसमें जो विशेष बात है, इसमें कवि ने प्रकृति की मनोरम कल्पना से श्रृंगार रस की मादक अनुभूति की है। इसमें पवन को नायक और जूही की कली को नायिका सिद्ध करके प्रेम क्रीड़ा का जीवंत चित्रांत कवि के द्वारा किया गया है। कवि प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया है। कवि की भाषा संस्कृत निष्ठ अलंकारिक है। अब इसमें यह उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि अलंकारों का बहुत सटीक प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। अगला जो पद है, सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चुमे कपोल, डोल उठी वलरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, निंद्रालस बकीम विशाल नेत्र मूंदे रही, कीवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। आगे इसकी जो व्याख्या है, कवि कहता है कि गहरी नींद में सोई हुई उस बेसुध जूही की कली रूपी प्रेमिका को प्रिय के आगमन का कोई बोध नहीं हुआ। धीरे से उसने आकर अपने प्रिया के गालों को चूमा और तब वह सहसा जाग उठी। लता रूपी झोला डोल उठा, तब भी वह नींद से नहीं जाग सकी। जब प्रियतम पवन ने उसे झंझोरा, तब जागकर उसने चूक के लिए क्षमा मांगी। तभी निंद्रा आलस उसके बांग के नैन मुंदे में ही रहे, अथवा ऐसा लगता है कि मानो वह मतवाली यौवन की मदिरा पिए हुए अपने में डूबी हुई थी। अर्थात नशीली नयन वाली नायिका कौन? जूही की कली अपने मादक यौवन से बेफिक्र थी। उसके प्रियतम ने उसे आगोश में ले लिया तथा प्रगाढ़ प्रेमालिंगन से आबंध कर दिया। कवि ने उक्त पद में प्राकृतिक दृश्य का मानवीकरण किया है। अगला जो पद है, निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की जड़ियों से सुंदर सुकुमार दे सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौंक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर फेर, हे प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। इसमें कवि कहता है कि प्रियतम पवन उस लता पर खिली जूही की कली रूपी प्रियतमा को नींद से जगाने लगा। उस निर्दय निष्ठुर नायक ने बड़ी ही कठोरता के साथ हवा के झोंकों से झाड़ियों को झकझोर दिया, जैसे उस सुकुमार सुंदर नायिका की सारी देही मानो झकझोर दी गई हो। यहाँ नायिका श्रृंगार चित्र है। नायक ने प्रेसी के कपोल मसल दिए हो, गाढ़ा लिंगन के पास में नायिका को बांध लिया हो, और यह निठुराई और निर्दयता है कि प्रेसी की कोमलता की परवाह न करके नायक ने बलात् श्रृंगार चेष्टा प्रारंभ की। अपने प्रियतम को सैया के समीप पाकर प्रसन्नता प्रकट की। किसने? नायिका ने। प्रियतम के साथ केली क्रीड़ा करके खिली। यही छायावादी कविता की एक विशेषता है। अब इस कविता की जो विशेष बात है इस पद की, इसमें कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया है। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। भाषा लाक्षणिक और माधुर्य गुण से युक्त है। धन्यवाद।